इस्लामाबाद में किफ़ायत शियारी मुहिम के तहत आज से दुकानें, मार्केटें और शॉपिंग मॉल्स रात 8 बजे बंद करने का हुक्म जारी कर दिया गया। 2 करोड़ 15 लाख सारिफीन जो डिस्काउंट ले रहे हैं, क्या ये जायज़ है? क्या इनमें से तमाम गुरबा हैं या इनमें से मुझ जैसे भी शायद कोई ऐसे हों जिन्होंने बड़े बड़े सोलर सिस्टम या कोई और इंतज़ाम करके अपने आप को 200 यूनिट से नीचे लेके आ गए हैं और वो मिडिल क्लास और लोअर मिडिल क्लास और अपर मिडिल क्लास और तनख्वाहदार तबके के ऊपर इन 278 अरब रुपए का बोझ बने हुए हैं। 200 यूनिट से कम बिजली इस्तेमाल करने वाले सारिफीन को सब्सिडी मिलती रहेगी। बिजली सारिफीन के मीटर QR कोड से मुंसलिक किए जाएंगे। QR कोड की मालूमात की बुनियाद पर सब्सिडी का फैसला किया जाएगा। वज़ीर तवानाई उवैस लगारी के मुताबिक मुतादिद सारिफीन बड़े बड़े सोलर सिस्टम लगाकर 200 यूनिट से नीचे आ गए और मुकम्मल बिल देने वालों पर बोझ बन चुके हैं। कराची की मसरूफ तरीन शाहराह फैसल पर आज से लेन की खिलाफ वर्जी पर ई चालान होगा। ट्रैफिक पुलिस ने इस सिलसिले में आगाही मुहिम भी चलाई थी। मोटरसाइकिल सवारों और गाड़ियों के ड्राइवर्स से अपनी अपनी लेन में गाड़ियां चलाने की अपील। ट्रैफिक पुलिस के मुताबिक मुस्तकबिल में लेन की खिलाफ वर्जी पर ई चालान का दायरा कार दीगर शाहराहों तक वसी कर दिया जाएगा। خبرهای وزیر امور خارجه از گفتگوها و تبادل پیام به قول شما در جریان هست. تا وقتی به نتیجه مشخصی نرسه نمیشه در موردش قضاوت کرد. همه آنچه که گفته میشه الان گمانه‌زنی هایی که صورت میگیره به نظر من پیش کن اهمیت نباید داده بشه تا وقتی که به قطعیت सदर ट्रंप की नई तजावीज़ और सख्त शराइत के बायस ईरान डील जल्द होने के इम्कानात मादूम। अमरीका की मुआहदे में तरमीम के बाद ईरान का भी तरामीम भिजवाने का फैसला। ईरान और अमरीका के दरमियान मुख्तलिफ चैनल्स के जरिए पैगामात का तबादला जारी। ईरानी वजीर खारजा ने मकामी TV से गुफ्तगू में बताया कि तेहरान किसी भी अमरीकी मुसव्वदे को जूं का तूं कबूल नहीं कर रहा। वाज़े नतीजा सामने आने तक हतमी फैसला करना मुमकिन नहीं। سربازان میدان مبارزه دیپلماسی هیچ اعتمادی به حرفها و وعده‌های دشمن ندارند. آنچه برای ما ملاک است دستاوردهای عینی است که باید کسب کنید تا در مقابل آن دست به انجام تعهدات خود بزنید. सफारती महाज पर दुश्मन के अल्फाज और वादों पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं। ईरानी अवाम के हुकूक की जमानत यकीनी बनाने तक किसी मुआहदे की मंजूरी नहीं दी जाएगी। ईरानी मुज़ाकरातकार आला बाकर कालिबाफ का दो टोक पैगाम। अमरीकी सदर की ईरान के जौहरी मुआहदे पर CNN की रिपोर्टिंग पर सख्त तनकीद। ट्रुथ सोशल पर पैगाम में कहा कि CNN समेत दीगर मीडिया इदारे फेक न्यूज़ नशर करते हैं। ये इदारे रेटिंग्स की कमी का शिकार हैं। वाज़ेह किया कि इन इदारों की मिल्कियत तब्दील भी हो जाए तो बेहतरी के इम्कानात कम हैं। ईरान ने अपने ज़ेर ज़मीन मिसाइल ज़खायर दोबारा काबिल इस्तेमाल बना लिए। ज़ेर ज़मीन मिसाइल मराकज़ के 69 दाखिली रास्तों में से 50 खोल दिए गए। अमरीकी नशियाती इदारे CNN का दावा। रिपोर्ट के मुताबिक अमरीका और इसराइल सुरंगों के दाखिली रास्तों और खुदाई के आलात को ही निशाना बना सके। अब तेहरान दूर तक मार करने वाले मिसाइल फायर करने की तैयारी कर रहा है। ईरान ने आबनाए हुर्मुज़ से गुजरने वाले बहरी जहाज़ों से माहौलियाती फ़ीस वसूल करना अपना हक करार दे दिया। ईरानी महकमा माहौलियात के सरबरा अरमान खरसंद के मुताबिक तेल की आलूदगी और गैर मुल्की बेड़ों की सरगर्मियों से खलीज फारस के माहौल को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुँच रहा है। नुकसानात के अजाले के लिए वसाइल फराहम करने की ज़रूरत मज़ीद बढ़ गई है। बहरी जहाज़ों से जमा फ़ीस खलीज फारस के माहौल को पहुँचने वाले नुकसान के अजाले के लिए इस्तेमाल की जा सकती है। UAE में पेट्रोल की कीमतों में इजाफा। सुपर पेट्रोल की कीमत 3.5 दिरहम फी लीटर से जायद हो गई। स्पेशल 95 पेट्रोल 3.83 दिरहम फी लीटर में दस्तयाब होगा। E+ पेट्रोल की कीमत 3.74 दिरहम फी लीटर कर दी गई।
यूरोपीय यूनियन की नुमाइंदा बराए उमूर खारजा काया कलास आज पाकिस्तान पहुंचेंगी। तर्जुमान दफ्तर खारजा के मुताबिक पाकिस्तान और यूरोपीय यूनियन के दरमियान स्ट्रेटेजिक डायलॉग का 8वां इजलास कल होगा। इसहाक डार और काया कलास इजलास की मुश्तरका सदारत करेंगे। काया कलास वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और सदर समेत आला क़यादत से मुलाकातें भी करेंगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की मुलाकात। अमन व अमान की मजमूई सूरत हाल और सिक्योरिटी इंतजामात पर तबादला ख्याल। गिलगित बल्तिस्तान में पुरअमन और शफाफ इलेक्शन यकीनी बनाने की तैयारियों पर भी ब्रीफिंग। हुकूमत जमहूरी अमल के लिए हर मुमकिन इक़दामात जारी रखेगी, वज़ीर आज़म की गुफ्तगू। चीफ इलेक्शन कमिश्नर गिलगित बल्तिस्तान ने वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा का ख़त इलेक्शन को मुतनाज़ा बनाने के मुतरादिफ करार दे दिया। वुज़रा के इंतखाबी मुहिम के लिए गिलगित बल्तिस्तान आने पर पाबंदी है। गवर्नर पंजाब, वुज़रा और खैबर पख्तूनख्वा के अरकान असम्बली का यहाँ आना कानून की भी खिलाफ वर्जी है। राजा शहबाज की प्रेस कॉन्फ्रेंस। गिलगित बल्तिस्तान में इंतखाबी मुहिम उरूज पर पहुंच गई। नून लीगी कायद नवाज शरीफ ने इंतखाबी मुहिम की जिम्मेदारी ख्वाजा साद रफीक को सौंप दी। बिलावल भुट्टो आज स्कर्दू में शिगर के मकाम पर जलसे से खिताब करेंगे। नवाज शरीफ के भी इंतखाबी जलसों से खिताब का इम्कान। गिलगित बल्तिस्तान असम्बली के इंतखाबात के लिए पोलिंग 7 जून को होगी। सालाना मनसूबाबंदी राब्ता कमेटी का इजलास आज होगा। इजलास में आइंदा माली साल के तरक्याती बजट की सिफारिशात पर गौर होगा। रवा माली साल के तरक्याती बजट का जायजा भी लिया जाएगा। वजारत खजाना, वजारत तिजारत और स्टेट बैंक अपनी अपनी आरा पेश करेंगे। एजेंडा जारी। डॉन न्यूज ने आइंदा माली साल के बजट की अहम तजावीज़ हासिल कर ली। दस्तावेज के मुताबिक शरह नमू का हदफ 4%, औसत महंगाई का हदफ 8.2% रखने की तजवीज़। पाकिस्तान की बरामदात आइंदा माली साल मुल्क की तारीख की बुलंद तरीन सतह पर पहुंचने का इम्कान। IMF ने आइंदा माली साल में पाकिस्तान की बरामदात 35 अरब 63 करोड़ डॉलर्स पर पहुंचने का तखमीना जाहिर कर दिया। रवा माली साल बरामदात 31 अरब 93 करोड़ डॉलर्स रहने का इम्कान। आलमी मालियाती इदारे के मुताबिक आइंदा माली साल पाकिस्तान का तिजारती खसारा 34 अरब 91 करोड़ डॉलर्स रहने की तवक्को। सबसे बड़ा गुना, जुर्म, खिलाफ वर्जी, तमाम कवानीन, जवाबित और हाई कोर्ट का फैसला 62 एकड़ ये हिल पार्क की ज़मीन है सारी, जिसमें ये हिल शामिल हैं। हिल के बगैर हिल पार्क कहाँ से हिल पार्क होगा भाई? MQM के रहनुमा फारूक सत्तार का कराची के हिल पार्क में पहाड़ियां काट कर प्लॉट बनाने का दावा। हेर फेर करके प्लॉट बेच दिए गए। लोगों ने अपनी जिंदगी की जमा पूंजी लगा दी। मेयर कराची कब्जा खत्म कराएं। शहर कायद जराइम पेशा अफराद की आमाजगा बनता जा रहा है। फारूक सत्तार की MQM पाकिस्तान के रहनुमाओं के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस। हिल पार्क की जमीन पर KMC ने ना 1 इंच जमीन किसी को ऑक्शन या अलॉट की थी, की है, ना करेगी। हिल पार्क की 1 इंच जमीन भी किसी को अलॉट नहीं की गई, ना करेंगे। खातून शहरी की शिकायत पर कार्रवाई की। सोसाइटी की जमीन पर तामीराती काम हो रहा था, रुकवा कर छानबीन और पैमाइश कराई गई। मुर्तजा वहाब की वजाहत। शुगर मिल्स का हुकूमत से इजाफी चीनी बरामद करने का मुतालबा। पाकिस्तान शुगर मिल्स एसोसिएशन ने नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा इसहाक डार को ख़त लिख दिया। मुल्क में इस वक्त तकरीबन 13 लाख मैट्रिक टन इजाफी चीनी मौजूद है। 1 माह के स्ट्रेटेजिक ज़खायर महफूज रखने के बाद भी 7,07,000 टन चीनी ज़ायद बचती है, जिसे बरामद किया जा सकता है। ख़त का मतन। बहारा कहू ट्रैफिक हादसे क्या, कम उम्र मरकजी मुलजिम गिरफ्तार। मुलजिम के पास ड्राइविंग लाइसेंस मौजूद नहीं। वाकई की CCTV फुटेज भी सामने आ गई। कराची के इलाके डिफेंस फेज 6 में 2 कारों में तसादुम की CCTV फुटेज सामने आ गई। स्याह रंग की गाड़ी दूसरी कार से टकराई। हादसे में दूसरी गाड़ी का ड्राइवर जाँ बहक, जबकि 3 खवातीन और गैर मुल्की शहरी समेत 5 अफराद जख्मी हुए।
सोमाली कज़ाकों के हाथों ऑयल टैंकर के अगवा को 40 रोज गुजर गए। 10 पाकिस्तानियों समेत कोई भी रिहा न हो सका। सिफारती ज़राए के मुताबिक कज़ाकों ने पहले 10 मिलियन फिर $4 मिलियन तावान मांगा। मुज़ाकरात अभी तक बेनतीजा हैं। PIA के बाद हज ऑपरेशन का आगाज। लाहौर में 159 हाजियों की आमद के बाद 100 से ज्यादा हुज्जाज को लाने वाली दूसरी परवाज कराची एयरपोर्ट पर लैंड कर गई। PIA के स्टेशन मैनेजर समेत अमले ने हाजियों का इस्तकबाल किया। गजा जंग के दौरान 51 मुमालिक की जानिब से इसराइल को असलहा फराहम किए जाने का इंकशाफ। गजा में सहूनी दरिंदगी के दौरान सिर्फ अमरीका नहीं बल्कि बरतानिया, कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, इटली और स्पेन जैसे मुमालिक से हथियार और फौजी साजो सामान अक्टूबर 2025 में जंगबंदी तक इसराइल में दाखिल होते रहे। इनमें से कई मुमालिक ने अवामी तौर पर इसराइल पर पाबंदी की हिमायत की थी। अल जजीरा की रिपोर्ट। बरतानिया ने लबनान में इसराइली कार्रवाइयां फौरी बंद करने का मुतालबा कर दिया। वजीर बराए मशरिक़ वस्ता हमेश फॉल्कनर ने वाज़ेह किया कि लबनान में कशीदगी में मुसलसल इजाफा न सिर्फ सिफारती कोशिशों को नुकसान पहुंचा रहा है बल्कि शहरियों पर उसके नाकाबिले कबूल असरात मुरतब हो रहे हैं। कहा तमाम फरीकों को जंगबंदी का एहतराम करें और अमरीकी क़यादत में जारी मुज़ाकरात को आगे बढ़ाएं।